नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में हम ऐसे क्वेश्चंस को लेके आएंगे जो विभिन्न कंपटीशन एग्जाम्स में आए हुए हैं। और इसमें हम विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखा गया है कि ये क्वेश्चंस 2017 से पहले के हैं और उनका लेवल ऐसा है जो सभी कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं और सभी स्टूडेंट्स को आना भी चाहिए। ऐसे मैथ्स के क्वेश्चंस को हमने इस ट्यूटोरियल सीरीज में शामिल किया है। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा। इस ट्यूटोरियल सीरीज के एक वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक ट्रिक हम आपको बताएंगे और उस पैटर्न का क्वेश्चन जो है लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम में आता है। तो आज का क्वेश्चन हम देखते हैं कि कोई भी एक संख्या, जैसे यहाँ पे 5 अंकों की कोई संख्या है 5, 3, 5, A और B। 5 अंकों की कोई संख्या है जो कि डिविजिबल है 3, 7 और 11। 5 अंकों की एक संख्या है 535 AB जिसमें जो कि 3, 7 और 11 तीनों से विभाज्य है। तो हमें ज्ञात करना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस ab का मान। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी लेवल के एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे गए हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपको आने भी चाहिए। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 2 स्टेप में सॉल्व करना पड़ता है। सबसे पहले हम a और b दोनों का मान ज्ञात करेंगे और दोनों a और b का मान ज्ञात होने के बाद में हम जो इक्वेशन दी गई है हमें उसको हम सॉल्व करेंगे। तो a और b का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि यहाँ मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो यहाँ पे आ सकती है, सपोज लेट a एंड b equals 9 and 9 9 9 and 9 9 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं हो सकती। 0 से 9 के बीच में आएगा, 9 से बड़ी नहीं आ सकती। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं 9। और दूसरी चीज हमें दे रखी है कि 5, 3, 5 AB डिविजिबल है 3, 7 एंड 11। तीनों नंबर से डिविजिबल है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये जो तीनों संख्याओं से डिविजिबल है, तो तीनों संख्याओं का जो अगर ये तीनों संख्याओं से डिविजिबल है तो तीनों संख्याओं के एलसीएम से भी ये डिविजिबल होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम ऑफ 3, 7 एंड 11। 3, 7 और 11 का एलसीएम, तीनों प्राइम नंबर्स है तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एलसीएम आएगा 231। तो 231 इनका एलसीएम आता है। अब हमारा नंबर 9 पुट करने के बाद में हमारा नंबर आता है 5 डिजिट नंबर हो जाता है 5, 3, 5, 9, 9 और डिविजिबल होगा ये 231 से। अगर ये 231 से डिविजिबल है, इट मीन्स ये 3 से भी डिविजिबल होगा, 7 से भी होगा एंड 11 से भी होगा, क्योंकि 231 इन तीनों का एलसीएम है। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे 231 से। 231 में 2 टाइम से डिवाइड होगा, 462 आया, माइनस किया, यहाँ पे आ गया अपने पास 3 और ये आ गया 7। आगे का नंबर लिया 9, ये 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। आगे का यहाँ पे आ जाएगा 6, 9, 6
यहाँ पे इसको माइनस किया तो ये आ गया 3 और 43, यहाँ पे नंबर आ गया, आगे का नंबर आ गया 9, फिर ये 2 टाइम्स डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 4, और सॉरी यहाँ पे ये यहाँ पे 3 आएगा, ये आएगा 6, जल्दीबाजी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4 6 2, और जब इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 7। तो ये यहाँ पे अपने पास आता है 7 रिमाइंडर। अब यहाँ पे अपने क्वेश्चन में क्या था कि ये तीनों संख्याओं से पूरा पूरा विभाज्य है, जबकि यहाँ पे जब हम इनके एलसीएम से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास 7 रिमाइंडर आ रहा है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जो जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं, अभी डिवाइड कर रहे हैं, 5 अंकों की जो संख्या हमने मानी थी 5 3 5 9 9, उसमें से हम माइनस कर देंगे 7 को, तो जो संख्या बचेगी वो संख्या 231, या हम कह सकते हैं 3 7 और 11 से पूर्णतया विभाज्य होगी। तो यहाँ पे माइनस करने पे संख्या आई 5 3 5 9 2, तो हमारे 5 अंकों की संख्या हो गई 5 3 5 9 2। ए का मान हो गया यहाँ पे 9 एंड बी का मान हो गया 2। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट। अब सेकंड था, हमें इसका सोल्व करना था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसका मान हमें ज्ञात करना था। तो यहाँ पे इसका मान ज्ञात करेंगे हम। तो ए का मान था 9, तो 9 का स्क्वायर माइनस बी का मान था 2, 2 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2, तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4 प्लस 18, तो ये आ गया 81 प्लस ये माइनस के 4 है, ये प्लस के 18 है, तो यहाँ पे बचा प्लस के 14, ये आ गया प्लस के 95, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पे देखो, जो ए बी लास्ट में कोई भी संख्या मिसिंग दी हुई है और हमें संख्याएं कुछ दी हुई है जो जिनसे ये डिविजिबल है, तो उनमें हम मैक्सिमम नंबर जो आ सकता है वो लेते हैं, उनके एलसीएम से हम उसको डिवाइड करते हैं जिन संख्याओं से वो विभाज्य है, और जो रिमाइंडर रहता है, रिमाइंडर को हम उसमें से माइनस करके उस संख्या को प्राप्त करते हैं, ए और बी का मान ज्ञात करते हैं, और ए और बी का मान ज्ञात करके जो भी इक्वेशन हमें दी गई है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो होप ये आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का कुछ नया क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।